बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो जी जनाब, सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं इतने दिनों के बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली क्या कहते हैं, बिज़ी में इतनी थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा, जो मेरे रिलेटिव्स हैं खैर उनको तो पता था कि क्या मसरूफ़ियत है, लेकिन जो मेरे दूसरे सब्सक्राइबर है ना, उन लोगों को नहीं पता था कि क्या मसरूफ़ियत किस वजह से आपी यहाँ से गायब है। तो आपी आपकी वापस आ गई है। तो यहाँ पे क्या मसरूफ़ियत थी, एक्चुअली हम लोगों ने ना मिलाद रखा हुआ था और उसकी जो क्या कहते हैं तैयारियाँ थी ना वो चल रही थी और घर को कुछ हम लोग डेकोरेट कर रहे थे। खैर आप लोगों के लिए मैंने हल्के फुल्के से क्लिप से थोड़े बहुत से साथ साथ शूट किए हुए थे, लेकिन उनकी वॉइस ओवर करने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। इतना कोई काम था, इतना काम था ना। और अकेला बंदा, हालांकि हम लोगों ने माशाल्लाह से खाना तो खैर होटल वगैरह से ऑर्डर करवाना था, लेकिन फिर भी आपके घर में अगर 2-4 भी मेहमान आए हों ना तो काफ़ी मसरूफियत हो जाती है। और फिर नया नया घर था, हर चीज़ को हमारा दिल था कि A to Z बिल्कुल रेडी रखें, बिल्कुल ठीक करें। तो खैर उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ना ये देखें जी कितने खूबसूरत प्यारे से हम लोगों ने रग लिए हैं। तो खैर वही मैं अपनी आप लोगों को बताया था, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था यहाँ पे स्टोर है, तो वहाँ पे हम देख के आए थे और वहाँ से हमने फिर ऑर्डर किए थे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, यहाँ पे 2 स्टोर है, एक तो जाब लाट है और एक जाब लाट्स है। ये जाब लाट से हम लोगों ने आई थिंक लिए हैं तो बहरहाल जी वो लिए, वो बिछाए, वहाँ की सेटिंग की। तो उसके बाद ईमान आज मुझे कह के गई थी कि मामा आपने ना मेरी क्या कहते हैं बेडरूम की जो सारी सफाई है ना वो करनी है और उसके ऊपर बेडशीटें वगैरह है ना वो अच्छे से वाश कर देनी है। ईमान के पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो बेचारी स्कूल जाती है, स्कूल के बाद होमवर्क वगैरह उसका इतना ज़्यादा होता है वो करती है, और सैटरडे संडे वो जॉब करती है। तो मैंने कहा चले मैंने क्या करना है, बच्चों के ही काम करने हैं। और हम हाउस वाइफ को काम भी क्या होता है, बस हमने घर में यही तो काम करने होते हैं। बहरहाल जी मैंने फिर सुबह सुबह ही लॉन्ड्री लगा ली थी। लॉन्ड्री की तो मत पूछो, मुझे नहीं लगता जिस दिन से मशीनें लगी हैं मैंने कोई किसी दिन स्किप की हो लॉन्ड्री। थोड़ी हो बहुत ही हो तो मैं रोज़ की रोज़ धो रही होती है। मेरे हस्बैंड इतना हंसते हैं, कहते सज्जन चाय बड़ा है लॉन्ड्री लाउंदा, हर रोज़ इन्हें मशीन लाई होंगी है। तो वाकई मुझे दिल होता है कि ये भी साफ़ कर लूँ, इसकी भी दोबारा से इसको वॉश करके दोबारा से इसको ड्राई करके इस्त्री करके रख लूँ। तो साथ साथ यहाँ पे खाना भी हमारा बन रहा है। तो खाने में आज क्या बन रहा है, आज मैं बनाऊँगी जी पालक गोश्त, और साथ में हुसैन कह रहे थे कि फ्रूट चाट बना लेना, काफ़ी दिनों के फ्रूट चाट ही नहीं खाई। तो मैंने कहा चलें जी फ्रूट चाट भी बना लेते हैं। माशाल्लाह से यमी टेस्टी, और देख के ना अभी फिर दोबारा से मुझे फ्रूट चाट खाने का दिल कर रहा है। तो खैर इमली की चटनी मैंने बना के रखी होती है, तो वो इसके अंदर डाली है। सारा मैंने जो घर में फ्रूट था ना सारा मिक्स वाला वो मैंने काटा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है, तो अच्छे से मिक्स अप करके ना मज़ेदार सी फ्रूट चाट मैंने बना के ना फ्रिज में रख दी थी। आजकल की यही मसरूफ़ियत चल रही हैं, भागम भाग लगे हुए हैं। कभी ये चीज़ लेके आते हैं, कभी कुछ ऑर्डर करते हैं, कभी क्या कहती हैं शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो खैर खाना शाना खाने के बाद हमने लुइस पे जाना था, वहाँ से हमने ना कुछ ना प्लांट वगैरह देखने थे, कोई फूल वगैरह देखने थे। मैंने कहा चले फ्रंट पे रखेंगे। और आपको पता है एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि हुसैन ने सारे वो जो थे ना ऑलरेडी ग्रो हुए थे ना फ्लावर वगैरह और प्लांट वगैरह जो हमारे फ्रंट यार्ड में थे, वो हुसैन ने सारे काट दिए थे। और उसके फिर हम लोगों ने वहाँ पर ना मट्टी डाली थी, क्योंकि वहाँ पे जगह थी ना वो काफ़ी नीची हो गई थी। तो खैर वहाँ पे हम लोग का इरादा था कि वहाँ पे ना स्टोन वगैरह ला के, तो जो बजरी होती है वाइट कलर की जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, तो वो डाल के तो उसके ऊपर हम बड़े बड़े गमले रख देंगे ना, ज़मीन के अंदर नहीं प्लांट करेंगे फूलों को। तो बहरहाल जी वो तो बाद में निकले। फिर पहले मैंने हुसैन से कहा था, मैंने कहा ऐसा करते हैं हिरान लोगों के ना कर्टन रह गए हैं, तो वो ऑनलाइन आ गए थे, ऑर्डर किए हुए थे हमने, तो वो पहले लगा देती हैं फिर चलेंगे। तो कहता मैनू बिजी रखी है, अच्छा किते ना किते मनु ना किते मेरी जान सुकून नहीं ऐसा है। तो वो ऊपर पे जाती है, फिर आते हैं खाना शाना खाते हैं। तो जब उनके कोई रेस्ट करने का टाइम होता है तो मैं कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ। मैं कहती हूँ हुसैन ये कर दें, हुसैन वो कर दे। तो वे बेचारे इतने कोई अच्छे हैं ना, इतना माशाल्लाह ख्याल रखते हैं, लगे रहते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे जी हम लोग लुइस भी आ गए हैं, और कुछ मेरे ख्याल में चीज़ें हम लोगों ने रिटर्न करनी थी, वो हमारे
हम लोग ले गए थे लेकिन वो मैच ही नहीं की थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे नर्सरी में देखा है जी प्लांट श्लांट। आजकल वैसे वेदर ना चेंज हो रहा है तो प्लांट जो ज़्यादा बाहर रखने वाले हैं उनको लेने का तो फ़ायदा ही नहीं था। मैंने कहा हुसैन बस आइयाँ 15 के दिन होने ने, मेरे ख्याल 2 वीक, तो उससे पहले पहले ये सारे मुरझा जाए ना, से कहते फ्लावर ही ले लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने फिर पहले तो देखा दुखा सारा कुछ। लुइस पे भी तो अच्छी खासी डेकोरेशन आई हुई है। आपको पता है यहाँ पे तो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है डेकोरेशन। पहले हेलोवीन की चीज़ें चलती हैं, फिर क्या कहते हैं थैंक्स गिवन की चीज़ें हो रही होती हैं, और उसके बाद क्रिसमस आ जाती है, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है। मतलब 3-4 महीने लोगों की बस डेकोरेशन ही चलती रहती है। और स्टोरों में आपको हर जगह पम्पकिन, क्रिसमस की चीज़ें, थैंक्स गिवन की चीज़ें, इतने कोई प्यारे घर भी लोगों की सजी होती हैं, और क्या कहती हैं स्टोर तो इन चीज़ों से भरे होते हैं, मत पूछें। तो ओवरऑल मैंने भी थोड़े से क्लिप्स लिए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे लुइस के ऊपर भी चीज़ें ये वाली जो थी ना। तो उसके बाद यहाँ पे हमने लिए जी फ्लावर, देखे कितने को प्यारे। आम जुबान में मैं पता क्या कहती हूँ इसको, हाय सैनी किन्ने परुचे पे फुल जगह ही नहीं हैगी विच मिट्टी नज़र आती। तो बहुत ही प्यारे, मेरा ना इतना कोई दिल कर रहा था, मैंने कहा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं थोड़े से सजो ले, अगले जब समर आएगा ना, अगला समर, तो फिर दिल खोल के रज के मैं सारे फ्लावर लूँगी। इस दफ़ा तो टाइम ही थोड़ा है, टाइम इस वजह से कि अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है ना, हम लोगों ने तो वैसे भी हीट चला ली है। तो स्नो की वजह से, जस्ट भी सर्दी की वजह से, आपको पता है फिर ये जो बाहर प्लांट रखते हैं ना हम लोग, फ्लावर वगैरह लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, वो सारे ही ना ख़राब हो जाती हैं। तो जो अंदर वाले होते हैं वो मेरा इतना कोई दिल ही नहीं है लाने का भी। तो खैर वो थोड़े बहुत हम लोग फूल लेके आए, रखे रुखे, आगे मैं आपको अगले क्लिप्स में दिखाती हूँ कहाँ कहाँ हम लोगों ने लगाए हैं। तो उसके बाद लॉन्ड्री तो मेरी ख़त्म हो गई थी, और मैंने कहा ऐसा करती हूँ आयरन भी साथ साथ स्टार्ट कर देती हूँ, कपड़े इस्त्री कर। मुझे ना ये पीछे हमारा जो रूम है ना छोटा सा, क्या कहते हैं सन रूम, जिसको हमने मतलब जी सन रूम है, तो हमने इसको लॉन्ड्री रूम बना रखा है जी। इतना जहाँ पे मैस बड़ा हुआ था ना कपड़ों का, मैंने कहा साथ साथ इस्त्री करती हूँ और इसको भी ख़त्म करती हूँ। हालांकि ये रूटीन वाले कपड़े ही थे हमारे। तो खैर काफ़ी सारे कपड़े मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे ये देखिए जी डाइनिंग रूम का जो रग है ना वो भी बिछ गया। अच्छा इतने ही कोई प्यारे लग रहे थे ना रग, बहुत ज़्यादातर लोगों को वैसे लिविंग रूम का जो रग है ना वो पसंद आया था, और कुछ लोगों को डाइनिंग रूम का पसंद आया था। आप लोग वीडियो देख के बताइएगा कि आपको कौन सा रग ज़्यादा प्यारा लगा है। मुझे तो खैर दोनों ही इतने कोई प्यारे लगे हैं, इतने को खूबसूरत लगते हैं। अच्छा यूनिक भी हैं थोड़े से ना। अब हमारे यहाँ पे हर घर में जाए ना तो रेड मेरून वाला ही रग बिछा होता है। तो रेड मेरून देख देख के तो हम लोग तंग पड़ गए। मैंने कहा हम लोगों ने इस दफ़ा कोई रेड मेरून नहीं लेना। हुसैन का बार बार यही दिल था कि नहीं सज्जू जी वाले देती है। खैर ऊपर जो हमारी छोटी सी जे क्या कहते हैं गली है ना बेडरूम्स की आगे, वहाँ पे हम लोगों ने ऑफ वाइट और उसमें हल्का सा टच रेड का आ रहा था वो वाला डाला था। तो यहाँ पे जी ब्लू ज़्यादा हम लोगों ने रखा था, मेन जो था ना क्या कहते हैं कलर, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा नेक्स्ट कभी ब्लू सोफे लेंगे ना तो अच्छा मैच करेगा। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बनती हैं। वेदर देखें आज कितना कोई प्यारा है ना, इतनी कोई खूबसूरत प्यारी सी धूप निकली हुई है। और यहाँ पे हुसैन ग्रास काट रही हैं, तो मैं अपनियाँ मार रही हूँ जी यहाँ पे बोगियाँ। मैं कह रही हूँ मैंने भी काटनी है। सर कहते तेरे ने चलनी, मैंने कहा नहीं मुझे चला के दे, मैंने भी काटनी है। तो खैर मशीन तो जो जी हम लोग लेके आए हल्की वाली है, लेकिन इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़ाहिर बात है मुश्किल होता है। और मेरे जैसा नया बंदा डर के चलाए, मैं तो एक ही चक्कर लगाया। मैंने कहा ना मेरे से नहीं ये हो रही। सर कहते आगे भी काटो। लेकिन मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी, फिर हुसैनी को दे दी। मेरी देखा देखी तो क्या कहती हैं माँ जुर्वा हिर्रा सब कहे हम लोगों ने भी ट्राई करनी है, पापा हम लोगों ने भी ट्राई करनी है, सबको फिर ट्राई करवाई। हुसैन ने कहते हैं चलो जी तुसी भी कट लो घास, तुसी भी शौक पूरा कर लो। ये वाली जो मशीन है ना हम लोग लेके आए, ये लाइट वेट में है ना, हर कोई चला सकता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब ज़रूरत है। दूसरी वाली तो हम लोग हिला भी नहीं सकते थे, इतनी कोई हैवी थी। तो बहरहाल यहाँ पे सारे काम चल रहे हैं माशाल्लाह। हम लोग इतना कोई एक्साइटेड हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मत पूछे। फर्स्ट टाइम हमारे घर में मेहमान आएंगे, हमारे घर में स्टे करेंगे, और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। और मैं तो मेरी तो आप समझे में पैर ही नहीं ज़मीन पर लग रहे हैं ना, किस ने आना है। तो हम लोग रोज़ ही प्लानिंग करते हैं, मम्मा हमने उनको नाश्ते में ये देना है, बल्कि मेरे बच्चे कह रहे होते हैं मम्मा हमने उनको खाने में ये खिलाना है, ये वाली डिश मम्मा आपने बनानी है। और फिर नाश्ते में हम लोगों ने उनको ये खिलाना है, हमने वहाँ पे उनको लेके जाना है, हमने मम्मा उनको आइसक्रीम खिलाने भी लेके जाना है, हमने डेव एंड बस्टर भी जाना है। मतलब यकीन करें बच्चों की तो प्लानिंग शुरू हो गई है, अब तो ख़त्म होने का नाम ही देती। जब तक हमारा मिलाद ख़त्म नहीं हो जाता इनकी प्लानिंग चलती रहनी है। तो खैर आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि ये सारा
कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक ठाक रहे, आने वाले भी ठीक ठाक रहें, यहाँ पे वाले भी ठीक ठाक रहें, सब अच्छा अच्छा हो। तो बहरहाल जी यहाँ पे मास्क भी लगा हुआ है कि मैंने भी ट्राई करनी है। और यहाँ पे ये देखिए जी कितनी कोई प्यारी लग रही है ना ये बास्केट जो मैंने आके यहाँ पे लगाई है फूलों की, बहुत ही प्यारी। और फिर यहाँ पे दोबारा से गिराज खोला गया है, पता नहीं क्या करना था, यहाँ पे गाड़ी में से कुछ चीज़ें निकालनी थी, क्या करना था वहाँ पे। ये देखिए हाँ सच ये ऐसा था कि डाइनिंग रूम वाले जो थे ना, डाइनिंग रूम वाले कह रही हूँ, डाइनिंग टेबल वाले वो आ गए थे, उसकी डिलीवरी आ गई थी, तो हुसैन की गाड़ी मूव करनी थी यहाँ से, तो उसके लिए गिराज खोला गया था। और उसके बाद ये देखे जी हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा डाइनिंग टेबल भी आ गया है। अच्छा हम लोगों ने बहुत इसके लिए क्या कहते हैं खच्चर ख़राब हुए हम लोग जो डाइनिंग टेबल लेने के लिए। कुछ डाइनिंग टेबल थे ना वो इतने बड़े थे और कुछ डाइनिंग टेबल थे वो इतने छोटे थे। हमारे जो डाइनिंग मतलब डाइनिंग रूम का जो है ना एरिया, इसमें तकरीबन 96 से लेकर 92, 93, 94 तक जो टेबल थे ना वो आते हैं इंचज़ वाले। तो या फिर बहुत ही छोटे मिलते थे, 80 वाले मिलते थे, 70 वाले, या फिर बहुत ही 104 वाले, 108 वाले मिलते थे। इतनी खपा हुई ना हमें। तो बहरहाल जी हमें मिल गया जी डाइनिंग टेबल, माशाल्लाह से इतना कुछ प्यारा लग रहा था ना। और ये देखे जी मैंने ऑनलाइन पहले से इसके ऊपर मैट वगैरह रखने के लिए मंगवाए हुए थे सरप्राइज़, और जब रखे ना कसम से क्या लुक निकल के आई। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, बहुत ही प्यारा। अच्छा नीचे जो रग डाला था ना क्लीन, उसकी वजह से और क्या कहते हैं माशाल्लाह से डाइनिंग टेबल देखे इतना कोई खूबसूरत हमारा डाइनिंग रूम लग रहा था ना माशाल्लाह से, कि बस बंदा बैठे और वीआईपी तुझे कहना बाजी आप पे तारीफ़ा करनी। हाँ तो आप लोग भी मैसेज करके तारीफ़ें कर सकते हैं ना, मुझे बता सकते हैं ना कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा डाइनिंग टेबल है और हमारे जो राग हैं वो कैसे लगे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है। तो खैर बाकी जो फ्लावर हम लोग लेके आए थे ना, फूल है ये वाले गमले, तो खैर यहाँ पे हमने बैक यार्ड में पीछे रख दिए हैं। और जो चेयर्स भी हम लोग लुई से उसी दिन लेके आए थे, तो बड़ा बाकी जो चेयर्स थी ना हमारी रेड वाली वो तो खैर टूटी हुई थी, वो तो हम लोगों ने गार्बेज कर देनी थी, तो वो हमने इकट्ठी करके तो एक साइड पर रख दी है और न्यू वाली यहाँ पर रख दी है, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। खैर अभी वेडनेसडे को गार्बेज निकलेगा ना, तो वहाँ पर हम लोग रख देंगे और के इसको गार्बेज कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे ऐसा था कि मेरी जेठानी की आज थी दावत है रखी हुई थी, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी रसमलाई उनके लिए, और फर्स्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर हो रही है जी फर्स्ट दावत है। तो सब एक्साइटेड थे। खैर खाना वगैरह हम लोगों ने दोपहर तक रेडी करना था, तो ईमान हीरा भी मेरे साथ हेल्प करने के लिए लगी हुई थी, और खाना हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे थे। खाने में हम लोगों ने ना 3-4 वैरायटीज़ बनाई थी। मुझे आपको पता है शुरू से शौक़ होता है ज़्यादा चीज़ें बनाने का। मेरा दिल होता है कि ना 2-4 चीज़ें बनी हो तो डाइनिंग टेबल प्यारा लगता है ना। तो खैर हीरा की मैंने यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी कि हीरा तुम ना अच्छे से डाइनिंग टेबल के ऊपर ना प्लेट वगैरह सेट करो। उसको शौक़ भी वैसे बड़ा है हीरा को ना, तो मैंने कहा चले सही है कि आज तुम ये वाला काम करो। साथ में हीरा ने सैलड बनाया, चटनी बनाई, और छोटी मोटी सी मेरी हेल्प की थी। ईमान फातिमा भी पहले हेल्प करती रही थी, फिर उसके बाद वो जॉब पे चली गई। तो बहरहाल जी जहाँ पे फिर क्या कहते हैं खाना शाना हमारा रेडी हो गया था, और हमारे जो मेहमान थे ना वो भी आ गए थे। और यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह हमारे डाइनिंग टेबल की लुक और खानों की लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा यमी सा खाने बन के रेडी हुआ था। तो बहरहाल जी यही थी मेरी आज की खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाजमी आप लोगों ने ना कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि हमारा डाइनिंग टेबल आप लोगों को कैसा लगा, और उसके ऊपर पड़े हुए खाने किस किस को यमी लग रहे हैं, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, तो लाजमी कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।